हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 29 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो 29 सेट नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। आपके पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं सार संग्रह से। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? सोवियत रूस से, सोवियत रूस। खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? यहूदियों के विरोध में। किनके? यहूदियों। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? खाद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खाद। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन है आपका कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 साल है। क्या है? 25 साल। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। क्यूबा कैसा देश है? क्यूबा साम्यवादी देश है। कैसा है? साम्यवादी। पोखरण कहाँ है? पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तमिल समस्या कहाँ रहा है? तमिल समस्या कहाँ रहा है? श्रीलंका में। श्रीलंका में तमिल समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। कालिदास ने किस भाषा में लिखा है? कालिदास ने अपनी जितनी भी पुस्तक है वो किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत। टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये कुतुब मीनार हमारे दिल्ली में है। दिल्ली है दिल वालों की, है ना? कमेंट में बताइए दिल्ली से कौन कौन है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? बाबू कुंवर सिंह 1857 से 1858 के विद्रोह में भाग लिए थे। बिहार से जो आपके कुंवर सिंह हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग लिया था। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है। किस में? खेलकूद में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो इसका है आंसर डॉलर। ठीक है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को प्रभावित किया। इसी के साथ आगे आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? बोफोर्स मामला भारतीय सेना से संबंधित है। किससे? भारतीय सेना से। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ पे? पटना में। बिहार राज्य कब बना था? बिहार राज्य 1912 में। 1912 ईस्वी में बिहार राज्य एक अलग राज्य में विभाजित हुआ था। आगे है, तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसीदास ने रामायण। आगे है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? इराक में। कहाँ? इराक में। बालकों में क्या बनता है? बालकों में क्या बनता है? एल्यूमिनियम। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? ग्रीस का। ठीक है। आगे है, रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी पुरस्कार दिया जाता है। मगध कहाँ का प्राचीन नाम था? तो जो ये मगध है वह बिहार का प्राचीन नाम है। मगध बिहार का प्राचीन नाम है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3।
ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किसका? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है। आगे है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसी होती है? कैसे होती है हाइड्रोजन गैस की उत्पादन? वॉश प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? वॉश प्रक्रिया। कठोर जल कहाँ प्रयोग होता है? कठोर जल बॉयलर में। D2O, कठोर जल को क्या कहते हैं? D2O। ठीक है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाता है? ऊर्ध्वापातन के कारण। एक प्रक्रिया है ऊर्ध्वापातन, उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वह खत्म होने लगता है कपूर। जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल की माध्य स्थिति में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? सभी गतिज ऊर्जा होती है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, घरेलू बिजली की खपत किस इकाई से नापा जाता है? घरेलू बिजली की खपत किस इकाई में नापा जाता है? किलोवाट प्रति घंटा में। किलोवाट घंटा के रूप में नापा जाता है। एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, अस्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है? अस्थिर आवेश चुंबकीय तथा स्थिर वैद्युत के दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। हाँ। आगे है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना तारों के अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा आपका नाइक्रोम के तार। नाइक्रोम के तार जो हैं विद्युत प्रेस में उपयोग किए जाते हैं। यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है वह क्या कहलाता है? वह दिष्टिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? दिष्टिकारी। डायनेमो वास्तविक रूप से किसके जैसे कार्य करता है? डायनेमो वास्तविक रूप से ऊर्जा का परिवर्तक है। क्या है यह? ऊर्जा का परिवर्तक है। नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? नर तथा मादा खीरा में अलग से बढ़ते हैं। आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? आलू का कायिक प्रवर्धन तने से होता है। किससे? तने से। भारत में मुख्य खेती किसकी होती है? तो भारत में मुख्य खेती चावल की होती है। किसकी? चावल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हाँ, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटिस होता है। क्या होता है? रिकेटिस। चमगादड़ क्या है? यह एक स्तनधारी है। क्या है ये? स्तनधारी है। पेप्सिन किसको बदल देता है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइडों में। किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइडों में चेंज कर देता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग श्वास लेने में सहायक है? तो कोशिका का कौन सा भाग श्वास लेने में सहायक है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। आगे है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल निकलते हैं, पाए जाते हैं। वही क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कि पादप करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आगे है, डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं? डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि आनुवंशिक तत्व है जो हमारे, उनकी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स होती है। आगे है, किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? तो किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? ऊन में प्रोटीन की इकाई होती है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सख्त पदार्थ को काटने में उपयुक्त किया जाता है? वह है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है? देखिए, हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है? यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटॉप से। यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटॉप से हाइड्रोजन बम को
बनाया गया है। ठीक है, आगे है उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र क्या है? उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य का कौन सा रंग होगा? तो ये इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी। सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है? सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है? तापक्रम को। किसको? तापक्रम को। लेड पेंसिल में लेड क्या है? लेड पेंसिल में लेड क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 क्या है? यह एक समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। आइसोटॉप्स जिनको कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे 35 और 37 है, ये एटॉमिक मास को दर्शा रहे हैं। और इनका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप यह कमेंट में हमें बताइए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है? साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है? बलों के आघूर्णों पे। बलों के आघूर्णों पे। जी का अधिकतम मान कहाँ होता है? जी का अधिकतम मान ध्रुवों पे होता है। क्या होता है? कहाँ? ध्रुवों पे। सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? कार्बन एवं लोहा। क्या होता है? कार्बन एवं लोहा। इथिलीन क्या है? इथिलीन क्या है? एक एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये जो इथिलीन है, यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। इसका फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। आगे देखिए, यहाँ पे साबुन। साबुन क्या है? सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वसा अम्ल। क्या है? सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वसा अम्ल होता है साबुन। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा दृष्टि करता है, क्या है? क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है वह? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है, तो गलनांक क्या होगा? तो इसका गलनांक क्या होगा? दाब के साथ बढ़ेगा। क्या होगा? दाब के साथ बढ़ेगा। साधारणतः किसी गैस को द्रवित होने में क्या सहायक है? तो क्या सहायक है द्रवित होने में? कोई गैस अगर द्रवित होती है तो उसके लिए क्या हेल्प करता है? कम तापक्रम और अधिक दाब। क्या? कम तापक्रम और अधिक दाब। हाइड्रोजन के आइसोटॉप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जोड़ कितना है? तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ कितना है? 3। कितना है? 3 है। आगे है, दिया की बाती में तेल किस क्रिया के कारण चढ़ता है? कोशिका क्रिया के कारण। किसके कारण? कोशिका क्रिया के कारण। आगे है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? हेमाटाइट से। किससे? हेमाटाइट। हेमाटाइट एक प्रकार का अयस्क है जिससे हम लोहे को निष्कर्ष करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो है जो कंप्लीट होता है। कंटिन्यू इन सारे ही क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते रहिए ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। आप कंटिन्यू रिवीजन फॉर्म में रहिएगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को याद रखने में। और ऐसे ही सारी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट